किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष का होता है। 13 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष तक होता है। एडोलेसेंट लैटिन भाषा के एडोलेसियर से बना है। इस अर्थ एडोलेसियर प्रजनन या परिपक्वता का विकास होना इसी समय स्टार्ट हो जाता है, 13 से 18 वर्ष। किशोरावस्था के उपनाम भी हैं। तूफानों की अवस्था बोले हैं किसने? हॉल ने इसे कहा था तूफानों की अवस्था। जीवन का सबसे कठिन काल कौन सा है? किसने कहा था? किलपैट्रिक ने। जीवन का वसंत काल किसने कहा? टीन एच ने। सुंदर अवस्था भी बोला गया। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है, परिपक्वता का विकास हो जाता है। सही बात है। किशोरावस्था एक चुनौतीपूर्ण अवस्था होता है। इस अवस्था की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि किशोर अपने आप को बड़ा समझते हैं और व्यक्ति उसे छोटा समझते हैं। किशोरावस्था के महत्वपूर्ण कथन। स्टैनली हॉल। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, दबाव, विरोध, झंझावत और तूफानों की अवस्था है। किसने बोला था? स्टैनली हॉल ने। हॉल। किशोरावस्था एक नया जन्म है क्योंकि इसी में श्रेष्ठतर व उच्चतर मानवीय विशेषताओं के दर्शन होते हैं। रास। किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनर्वर्तक काल है। क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी शक्ति है। किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी की शक्ति है। विकास के प्रकार। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। चलिए शारीरिक विकास देखते हैं। शारीरिक विकास का अभिप्राय शारीरिक अंगों के विकास में आकार में होने वाले परिवर्तन होते हैं। आकार में होकर होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले शारीरिक कार्य कुशलता है। देखिए, शारीरिक विकास का अभिप्राय शारीरिक अंगों के विकास में आकार में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली शारीरिक कार्य कुशलता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास। भार। नवजात शिशु बालक कितने पाउंड का होता है? 7.15 पाउंड या 3.245 केजी का होता है। बालिका 7.13 पाउंड यानी 3.240 केजी की होती है। प्रथम 4 से 6 माह में भार 2 गुना व 1 वर्ष के अंत में 3 गुना हो जाता है। सही बात है। दूसरे वर्ष में भार आधा पाउंड यानी प्रति माह की दर से बढ़ता है और शैशवावस्था के अंत तक 38 से 45 पाउंड हो जाता है। लंबाई। नवजात शिशु बालक 20.5 इंच का होता है। बालिका 20.0 इंच की होती है। प्रथम वर्ष में बालक की लंबाई 10 से 12 इंच तक बढ़ती है तथा बाद में गति धीमी हो जाती है। तीसरा, सिर का आकार व मस्तिष्क का भाग। नवजात शिशु के सिर का आकार उसकी कुल लंबाई का आधा या 25% होता है। आधा या 25% होता है। नवजात शिशु के सिर का आकार उसकी कुल लंबाई का आधा या 25% होता है। प्रथम 2 वर्ष में सिर का आकार तेज गति से बढ़ता है लेकिन उसके पश्चात गति मंद हो जाती है। नवजात के मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है जो प्रथम 2 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। 5 वर्ष की आयु में परिपक्व मस्तिष्क का 80% विकास हो जाता है। 5 वर्ष की आयु में परिपक्व मस्तिष्क का विकास। दांत। जब शिशु 6 महीने का होता है तो दूध निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। सर्वप्रथम नीचे वाले आगे जब शिशु 6 महीने का होता है तो दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। सर्वप्रथम नीचे वाले आगे के 2 दांत आते हैं जिनकी संख्या 1 वर्ष के अंत में 8 हो जाती है तथा 4 से 5 वर्ष की आयु में सभी 20 दूध के दांत निकल आते हैं। हड्डियां। जब नवजात शिशु का जन्म होता है तो हड्डियों की संख्या 270 होती है। ये हड्डियां कोमल व लचीली होती हैं जो भली प्रकार से जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, लेकिन कैल्शियम फास्फोरस जैसे तत्वों के कारण दिन प्रतिदिन हड्डियां मजबूत होती हैं। इसे अस्थि निर्माण कहते हैं। अन्य अंग। नवजात शिशु की मांसपेशियों का भार 23% होता है। नवजात शिशु के हृदय की धड़कन 1 मिनट में 140 बार धड़कती है। टांगें 1.5 गुनी, भुजाएं 2 गुनी हो जाती हैं। 1.5 गुनी भुजाएं 2 गुनी हो जाती हैं।
इस तरह हमारा ये